हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में है। देयर माइंड वर्सेस हार्ट, कि उनके दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। दिल में क्या है और दिमाग में क्या है। एंड आपका जो रिलेशनशिप है वो किसी भी किस्म का हो सकता है, यानी कि मैरिड भी हो सकते हैं, रिलेशन में हो सकते हैं, थर्ड पार्टी, लव ट्रायंगल, नो कांटेक्ट, क्रश, कॉम्प्लिकेशंस, कैसी भी सिचुएशन हो, आप इस तरह से रीडिंग वॉच कर सकते हैं। और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है, आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ये पिकअप आइल रीडिंग्स हैं और टाइमलेस वीडियोस हैं, तो जब जब आप देखें तब का ये मैसेज हो सकते हैं, आप तब ये रीडिंग वॉच करके रेजोनेट कर सकेंगे। ठीक है जी। तो ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग में जो है मैं पॉसिबिलिटीज़ बताती हूँ। पर्सनल रीडिंग में तो होता ये है कि जो भी एनर्जीज़ होती हैं वो कलेक्टिवली मैं बता देती हूँ कि ऐसे है, मगर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बताऊँगी, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। और हर तरह की दुनिया देख रही होती है, तो मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बताऊँ। और उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। मज़ीद रीडिंग्स देखना चाहते हैं मुझसे और स्टार साइंस रीडिंग देखना चाहें तो आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल रेड टेरोस टाइमलेस रेड रोज टेरो रेड रोज टेरो को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रेड रोज टेरो गाइडेंस का जो है चैनल का लिंक भी मिल जाएगा इजीली। और अगर आपने मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवानी है तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। यहाँ पर हम ये देखें, 3 ऑप्शंस रखेंगे। नंबर 1 में है ए टू आई, ए से लेके आई तक के सारे इनिशियल्स आएंगे इधर, और साथ में ये नंबर 1 ऑप्शन है। एंड नंबर 2 में है जे टू आर, और साथ में नंबर 2 डिजिट है। एंड एस टू जी के साथ यहाँ पे नंबर 3 है। ठीक है, अब आपने एक चूज़ करना है, कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं जो आपका मन करे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर ये शल्स रखेंगे। नंबर 1 शल ये ऑरेंज शल है। ठीक है, आप शल भी कोई भी पिक कर सकते हैं। और नंबर 2 में ये वाइट एंड ऑरेंज शल है। और नंबर 3 में ये प्योर वाइट ऑरेंज शल है। ठीक है, इसमें ऑरेंज कलर, सॉरी, प्योर वाइट शल है, ऑरेंज कलर नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शंस हो गई। अब आप एक पिक कर लें, कोई सा भी जो आपका मन करे। तो मैं उतनी देर में आपकी फाइल्स बना लेती हूँ। और अगर आपने एक से ज़्यादा पर्सन्स के लिए रीडिंग्स वॉच करनी है तो फिर आप जो है पहले एक पर्सन के लिए चूज़ करके देख लें, उसके बाद वापस आएँ और दूसरे के लिए चूज़ करें। ठीक है, नंबर से, इनिशियल से और शल्स करके कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको अट्रैक्ट करे। बेसिकली आप नहीं रीडिंग देख रहे होते, अट्रैक्ट कर रहे होते, आपकी एनर्जीज आपको अट्रैक्ट कर रही होती हैं। देयर माइंड वर्सेस हार्ट। सबसे पहले हम उनके माइंड की एनर्जी देख लेते हैं क्या है। नंबर 1 and 2 and 3, देयर माइंड वर्सेस हार्ट। देयर माइंड फॉर ग्रुप नंबर 1, their mind for group number 2, their mind for group number 3, their mind for group number 3, okay, so अब देखते हैं their heart space for you, their heart space for my viewers,
A heart space for my viewers. A heart space for my viewers. A heart space for my viewers. ओके जी, ये आपकी पाइल्स हो गई। और अब आपने एक चूज करनी है, कोई सी भी। ठीक है, चूज कर लें एक। सो लेट्स स्टार्ट। अगर अभी तक आपने चूज नहीं की तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 1A to I के साथ जिन लोगों ने ये वाला शल चूज़ किया, कि आप लोगों की रीडिंग है। होपफुली कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है। नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी छोड़िएगा इस वीडियो से रिलेट जो भी होगा। और समहाउ ये एक जनरल पर्सपेक्टिव रीडिंग है, ओपन माइंड रह के सुनिएगा। अच्छी बुरी कैसी भी एनर्जीज आ सकती हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करें। पर्सनली अगर आप रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, उनको भी देख लीजिएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम देयर टू। सो चलते हैं, सबसे पहले कार्ड्स अनफोल्ड करते हैं, उनकी एनर्जीज आपके लिए। द डेविल ओवर देयर, द व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। आप नए नहीं हो उनके लिए, ठीक है। एक तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है कि या तो ये ट्रैवल में इंसान है या ट्रैवल करने के बारे में सोचते हैं। आप में से कुछ लोगों का डिस्टेंस भी हो सकता है, जिसकी वजह से ऐसी एनर्जी भी आई है। बहरहाल इनको आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ठीक है। आपके साथ अटैचमेंट जो है ये एक्सट्रीम बेसिस पे है, नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा है। अब ये सेक्सुअल हो सकती है, या ये आपके बारे में इंटेंसिटी है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, या इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं, लव ट्रायंगल इंटरफेरेंसेस हैं, किसी किस्म के ब्लॉकेजेस हैं। तो ये आपको सोचते रहते हैं, इनको हैबिट हो गई, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। तो बिल्कुल वैसे ही इनको आदत सी है आपको सोचते रहने की। और आपकी आदत ऐसी हो गई है कि ये इस चीज़ से निकल भी नहीं पाते हैं, तो ठीक है। तो एक ऑब्सेशन कह सकते हैं आपका यहाँ पर मौजूद है इनके मेंटल लेवल पे, और आपकी इनके दिमाग पे काफ़ी असर इस चीज़ का पड़ता है। इनको अच्छे से पता है कि आप यूनिवर्स सेंडेड हो, किस्मत ने आपसे मिलाया या आपको भेजा इनकी तरफ। तो ये एनर्जी बताती है कि इन्हें कार्मिक सिचुएशंस का एहसास है, मतलब कार्मिक सिचुएशंस या तो आपके साथ बनी थी या पास्ट में
में बनी हुई थी और उसके बेसिस पे ये सोचते रहते हैं कि उनसे जान कैसे छुड़ाई जाए या उन मसले मसाइल से कैसे निकला जाए। और ऐसी सिचुएशन में जो है ये इंसान जो है नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचते हैं कि अब आगे क्या करना है, कैसे कि चलना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस्मत कैसे चलाएगी, किस्मत कैसे बनाएगी। ठीक है, तो ये रिस्क है इनकी लाइफ में ना, कुछ रिस्क है जो इस कनेक्शन में इनको खास महसूस होते हैं और ये चाहते हैं कि लाइफ को थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबली आगे को बढ़ाया जाए, कुछ चेंज लाया जाए। तो जब हम इनकी बात करते हैं कि ये आपके बारे में सोचते कैसे हैं, तो इट सीम्स लाइक कि ये इनके माइंड में आप एक अच्छे इंसान की तरह से इनके माइंड में समाये हुए हो और ये इनके माइंड में जो है ऐसा लगता है इनको कि जैसे आपका और इनका जो है नाता है बहुत स्ट्रॉन्ग ना, अट्रैक्शन महसूस होती है इनको आपकी तरफ और ये ऐसे जैसे कि ट्विन कनेक्शन को महसूस करते हैं, यानी कि आप जो महसूस करते हो वो ये भी महसूस करते हैं और इनका दिल करता है कि इस कनेक्शन को बनाएं, सेलिब्रेट करें, मैरिज करें, मंगनी करें या मंगनी हो चुकी है, सेलिब्रेशन हो चुकी है तो उसको आगे मज़ीद प्रोसीड करें और ये सोचते हैं कि इस रिलेशन को आगे कैसे लेकर चलना है, इसको लोगों में कैसे अनाउंस करना है। ठीक है, इस तरह की इनकी माइंड स्पेस नज़र आती है। तो ये एक नया साइकिल, नई स्टार्ट, नई बिगिनिंग, नई अप्रोच, नया रिस्क उठाना इस तरह से सोचते हैं कि कुछ नया करना पड़ेगा इस कनेक्शन के लिए या एक नया स्टार्ट लेना पड़ेगा इस कनेक्शन में, कुछ इस तरह का इनके माइंड में चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप की एनर्जीज आपके पर्सन की आई हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, टेम्परेंस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। इनके अंदर ना कन्फ्यूजन नहीं है आपको लेके, ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि इनके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पर सुकून है इस मामले में और इनको आपके लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन महसूस होता है। ठीक है, इनको ट्विन फ्लेम जर्नी फ्लेवर हो रहा है और इनका दिल आपको वेलकम करता है और इनकी जो हार्ट स्पेस में बात करें तो वही माइंड स्पेस और हार्ट स्पेस में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन का होना, आपकी चाहत होना, आपके लिए पैशनेट होना, ये चीज़ है और इनका मन भी करता है कि इस रिलेशन को सेलिब्रेट करें, मैरिज, मंगनी, शादी कुछ भी, और अगर हो चुकी है तो इसको लोगों में अनाउंस करना, घुलना मिलना लोगों में लेकर, आपको इस तरह की एनर्जी है इनकी ना, घर बनाना, फाउंडेशंस बिल्ड करना, नेक्स्ट लेवल लाइफ को लेके जाने की ख्वाहिश होना, ये चीज़ें इनके माइंड हार्ट स्पेस में भी दिखती हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है इनको ना और कुछ नया ही करने के बारे में सोचते हैं रिलेशनशिप में और इनको ये है कि ये अच्छे से महसूस करते हैं कि आप इनसे डिफरेंट हो, जैसे कि कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, जैसे कि रिलीजन डिफरेंसेस हैं, जैसे कि बैकग्राउंड डिफरेंसेस हैं, स्टेटस डिफरेंसेस हैं, एक मैरिड एक अनमैरिड है, मतलब कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस इनको अच्छे से महसूस होते हैं और इनको लगता है कि जो डिफरेंसेस हैं ओके फाइन, कुछ नहीं होता, चलता है, बस चलता है, एडजस्ट किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। तो ये चीज़ है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी चाहतों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं और जैसे हालात चल रहे हैं, इनका दिल कहता है जैसे हालात चल रहे हैं, वक्त चल रहा है, उस तरह से चलने की कोशिश करो, कुछ चेंज ना लेकर आओ, कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट करो, बस जैसे वक्त ब्लेस कर रहा है। तो इनको आपकी तरह आपकी सिचुएशन की खूब समझ है, आपकी आपकी खूब समझ है, इस तरह की एनर्जी है, तो केमिस्ट्री है इनको, दिल से आपके साथ एक केमिस्ट्री को फील करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है और इनका दिल करता है आपके साथ इंटीमेट करने का, तन मन धन से हर चीज़ को शेयर करने की बड़ी शदीद इनकी दिल से ख्वाहिश है आपके लिए ना, आपको प्रपोजल देना चाहेंगे, गलती कर ली है तो सॉरी करना चाहेंगे, आपके लिए जेनरोसिटी है, लव है, चाहत है आपके लिए ना। सो लेट्स सी ये सब एनर्जीज क्या कर रही हैं यहाँ पर, इस बारे में अब हम डिस्कशन करते हैं। Why there is the devil? Why there is the devil? Why there is the devil here?
ये इंसाफ़ करना चाहते हैं आपके साथ ना, इंसाफ़ कर नहीं पा रहे। और मोस्ट ऑफ़ द पीपल यहाँ पर पहले से कुछ शादी का सीन रहा होगा, या फिर लव ट्रायंगल बेसिस पे कुछ इश्यू, या फिर किसी किस्म का लॉन्ग हिस्ट्री है आप लोगों की, ये हो सकता है। तो यहाँ पर ना मोस्ट ऑफ़ द पीपल ऐसे ही है, तो ये इस वजह से इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ प्रॉपर तरीके से इंसाफ नहीं किया, इस कनेक्शन के लिए कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। फिर आपके लिए इनके टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है ना, इनको आपके लिए, ये भी चीज़ ख़ास है। कैप्रिकॉन, सजिटेरियस, एक्वेरियस और एनर्जीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लिब्रा भी है यहाँ पर, और उसके अलावा लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन स्टार साइंस भी आए हैं। आप में से कुछ लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं। अच्छा जी, आगे देखते हैं। वाई देयर इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून, वाई देयर इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये अर्जेंट बिलीवर हैं गॉड पे और यूनिवर्स पे, किस तकदीर पे, किस्मत पे बहुत यकीन रखने वाला इंसान। सो ये एक नया स्टार्ट, नया मूव लेना चाहते हैं आपके लिए। अच्छा, इनके दिमाग में, दिल दिमाग में आपकी जो बत्ती है वो बंद नहीं हुई है, ये बात जहन में रखिएगा। इनके माइंड में आपके साथ शादी करना, रिलेशन बनाना, मैरिज करना, स्टेबिलिटी, घर बनाना, और आपको वेलकम करना है। फ्रीडम के साथ इस रिलेशनशिप को एंजॉय करना, आपके साथ इनविटेशंस आपको देना कि आपके साथ घुलना मिलना चाहेंगे। वाई देयर इज़ फोर ऑफ वॉन्ड्स, पुरसुकून है वैसे ना, इनको बेचैनी कोई नहीं है। बस सोचते रहने की हैबिट हो गई है आपको लेकर ना। ऑफ कोर्स यहाँ पे लव ट्रायंगल होगा, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं, डिस्टेंस भी है। ये आपके साथ ना थोड़े डिस्टेंस पे रहे हैं, तो इसी वजह से ये आपको वेलकम करना चाहते हैं, यही सोचते हैं। और या बिजनेस जॉब की वजह से ये डिस्टेंस पे रहे हैं, या आपके साथ घुलना मिलना चाहते हैं। वाई देयर इज़ द फूल, वाई देयर इज़ द फूल। इन्हें लगता है आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत प्रोडक्टिव हो, और बहुत न्यूर्चरिंग हो। आपने अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से हैंडल कर रखा है। आप समाज सेवा करते हो, या आप अपने घर का ख्याल, बहुत मल्टी ऑर्गेनाइज़र हो, तो इनको ये आपकी पर्सनालिटी बहुत पसंद है। आप विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग में भी हो सकते हो कुछ लोग। और देखते हैं। वाई देयर इज़ एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है, रही है। इनको इस कनेक्शन में स्ट्रगल का एहसास बहुत ज़्यादा शिद्दत से तंग किया है। कंपटीशन था, या ईगो इशू था, मगर अब ये उस चीज़ से बाहर हैं, ठीक है। अब ये पुरसुकून हैं। पहले इनको स्ट्रगल था, अब ये पुरसुकून है। ये स्प्रिट सुकून वाली है। इनको आपको लेकर कोई बेचैनी नहीं है, ठीक है। बेचैनी आपकी वजह से नहीं है, बेचैनी लव ट्रायंगल थर्ड पार्टी की वजह से है, उसकी वजह से बेचैनी आती है। अदरवाइज आपकी वो ना होती तो आपको लेकर कोई खास बेचैनी नहीं है। यस, ये आपको प्रेज करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, एब्सोल्युटली अप्रिशिएट करते हैं, आपको अचीव करने की ख्वाहिश रखते हैं। इनका दिल बड़ा ठंडा है आपको लेकर, और आपको अपना हीरो या हीरोइन भी मानते हैं। थोड़ा सा डिसिप्लिन, अच्छा, आपकी वजह से इनका ना पावर, इनकी ईगो, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बूस्ट होती है। मतलब आप इनको इतना एनर्जाइज्ड करते हो, इतना एनर्जाइज्ड करते हो, या आपका होने का एहसास इनको इतना कॉन्फिडेंस देता है ना, कि कभी कभी तो इनको एटीट्यूड सा भी हो जाता है। आपके साथ बच्चे लेना, प्रपोज़ल देना, आपके साथ घूमना, डेटिंग करना, रिलेशनशिप को मैनेज करना एज अ मंगनी, शादी, मैरिज, ये चीज़ें इनके माइंड में चलती रहती हैं। और देखते हैं, आप कमिटमेंट देने वाले इंसान हो, ये बात इन्हें बड़े अच्छे से पता है। जिसको जल्दबाजी नहीं है, जो बहुत समझदारी से चलता है, जिसको रस्म व रिवाज या अपने रिलीजन का बहुत अच्छे से समझ है, और बहुत अच्छे से जिसको हैंडल करता है। तो वाई देयर इज़ द टेम्परेंस।
कि मैनिफेस्ट करना चाहते थे पहले इस रिलेशन को, बट अब पुरसुकून हैं, अब पुरसुकून हैं इस रिलेशन को लेकर और कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। मगर ये जानबूझ के कोई तेज़ी, कोई ज़बरदस्ती, कोई मजबूरी क्रिएट करना, किसी तरीके से मैनिपुलेशन करना, वो चीज़ पर नहीं है। ठीक है, लाइट हार्टेड मूड है, लाइट हार्टेड मूड ही रखना चाहते हैं, कोई बहुत सीरियस मूड या सीरियस एक्शन पे नहीं आना चाहते हैं। और ये कुछ ना भी कर सकते हो तो आपके लिए प्रेयर्स ज़रूर करते होंगे, आपको वेल विशेस ज़रूर भेजते होंगे। हाय हाय, मार डाला आखिरी कार्ड ने। देयर इज द लवर्स। देयर इज द लवर्स। सो आपको पता है मैंने भी यही पाइल चूज की थी। सो दे आर इन लव, एब्सोल्युटली ये आपको लव करते हैं और तन मन धन से, मतलब हर तरह से इनका दिल है कि आपके साथ कनेक्शन में आए। देखिए, मैं उनके एक एक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनके माइंड वर्सेस हार्ट की बात कर रही हूँ। और इनके दिल दिमाग में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं, ठीक है, आपके लिए। और यहाँ पर द डेविल एनर्जी और द लवर्स एनर्जी बोथ आई है विद द टेम्परेंस, विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो ये सब एनर्जीज इंडिकेट करती हैं कि ये आपको ट्विन फ्लेम की तरह देखते हैं, कंपैटिबल पर्सन देखते हैं, या इनको आप एक सूटेबल रिलेशन लगते हैं कि आपके साथ सूटेबल रिलेशन बनाया जा सकता है और आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो जितना अच्छा बोला जाए उतना कम है। मगर आप चने के झाड़ पे ना चढ़ें, आप वापस नीचे आएँ, ज़मीन पे रहें। ठीक है, क्योंकि ये माइंड वर्सेस हार्ट की बात है। मैं एक्शन की बात करूँगी तो शायद इनके एक्शन कुछ और हो। ठीक है ना? तो ना चलें, आउट ऑफ द क्यूरोसिटी चले देखते हैं इनके एक्शन आपके लिए क्या हैं। ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन के एक्शन क्या हैं? 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये कम्युनिकेशन में आ सकते हैं या फिर ये ट्रैवलिंग में हैं, आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, सेक्सुअल बहुत ज़्यादा हैं, आपके बारे में किसी से बात कर रहे हैं, अगर आपसे नहीं कर रहे तो कहीं और कर रहे हैं। एब्सोल्युटली ये आपको चाहते हैं। एक्सक्यूज मी, हु आर यू गाइस एंड हु दिस पर्सन इज। ये इंसान आपको चाहता है, पसंद करता है, लव करता है एब्सोल्युटली। इसको ऐसे लगता है यू आर द ट्रेन ऑफ दिस पर्सन, यू आर द ट्रेन। इसको यही लगता है दो जिस्म एक जान। लव करते हैं भाई, मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट निभाना चाहते हैं, बट अगर इनकी मैरिज कहीं और आपके अलावा हो रखी है तो उसको भी निभाना चाहते हैं। मगर इनको लगता है कि इनका स्टेटस, इनका थोड़ा लेवल थोड़ा अपर है। ठीक है, ये चीज़ भी है। ओह वाह, सो इट सीम्स लाइक कि इनके एक्शन आपके साथ मैरिज निभाने की हैं, बट अगर ये कहीं और शादीशुदा हैं तो फिर ये वो निभा रहे हैं। ठीक है, फिर ये आपके लिए ऐसे हैं कि लुक, आई एम मैरिड, आई एम मैरिड, ठीक है, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ, मगर आई एम मैरिड, आई एम मैरिड। हाँ, अगर ज़िंदगी में सेकंड चांस हो तो मैं तुम्हें चूज़ करूँ, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाऊँ, तुम्हारे साथ मैरिज करूँ। और ये आपके साथ शादी ही करना चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश तो यही है कि ये आपके साथ शादी करें। इनकी ख्वाहिश यही है गाइस कि ये आपके साथ कमिटमेंट दें, आपके साथ मैरिज करें। और आई विश कि इनके एक्शन भी ऐसे हों, बट अगर ऐसा नहीं है तो ये आपको फील ज़रूर कर रहे हैं, एज अ सूटेबल पर्सन ज़रूर देख रहे हैं और अपने घर में, अपने परिवार में बहुत खुशबाश रहते हैं। एक होता है ना कि एक अनजाना एहसास रहता है कि कोई है, कोई चाहता है, कोई पसंद करता है। तो वो अनजाना सा जो एहसास है इनके अंदर, ऐसा वो एनर्जी बूस्ट करता है इनकी, ऐसा इनके अंदर पेट्रोल भरता है कि ये अपनी ज़िंदगी में मस्त, खुशबाश और मगन रह लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर नज़र आती है। और कमिटमेंट है, इनकी शादी करने की आपके लिए एनर्जी है। तो कैन बी पॉसिबल आने वाले वक्तों में आपकी इनके साथ शादी हो जाए, या ये आपके साथ शादी करने की कोशिश करें, या आपके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करें, अपनी फैमिली में आपके बारे में शेयरिंग करने की कोशिश करें। ठीक है, कुछ इस तरह के इनके एक्शन आने वाले वक्तों में हो सकते हैं। कैन बी पॉसिबल एनीथिंग। ठीक है, तो आप क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को। बहरहाल ये पूरी ही पॉजिटिव रीडिंग थी। क्लेम कीजिएगा, अपनी दवाओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।
हेलो जी, ऑप्शन नंबर 2, J2R के साथ नंबर 2 ऑप्शन या ये शल जिन लोगों ने पिक किया था। हेलो जी, वेलकम टू द चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया इस चैनल को और मेरी आवाज़ सुन रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार, मोहब्बत और साथ का। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। समहाउ आप ये जो रीडिंग देख रहे हैं ये एक जनरल पर्सपेक्टिव पे है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग में तो जितनी भी एनर्जीज आती हैं वो उसी इंसान की होती हैं और वो डायरेक्ट टू द पॉइंट में स्ट्रेटली बोल देती हूँ ऐसा है ऐसा है। मगर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं तो मैं पॉसिबिलिटीज़ बेसिस पे बात करूँगी। अब जितने लोग उतनी कहानियाँ, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया होगा, तो आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको रेजोनेट करना है, ठीक है। और पर्सनली अगर आप रीडिंग मेरे साथ बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सअप से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सअप भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर मज़ीद आप रीडिंग्स देखना चाहते हैं, ज़ोडिएक साइंस रीडिंग्स देखना चाहते हैं वीकली और मंथली, तो आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। ओपन माइंड प्लीज़। यहाँ पर 4 कार्ड्स ही हैं, मैं समझी थी 3 लिए हुए हैं। सो किंग ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड हैंगमैन। फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। सो यहाँ पे है स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड कैंसेरियन विद द एक्वेरियस एंड जेमिनी। लिब्रा भी ऐड कर लें। सो ये इंसान जो हैं आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। ये आपके साथ शादी करने के बारे में, रिलेशन बनाने के बारे में, कनेक्शन बनाने के बारे में इनके माइंड में ख्याल आता रहता है, सोचते रहते हैं। और जब सोचते हैं तो फिर एवेलुएट करते रहते हैं। इनकी कोई पास्ट हिस्ट्री भी हो सकती है आपके साथ या किसी और के साथ, उस बेसिस पे बहुत जज करते रहते हैं चीज़ों को। मगर ये कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, फंसे फंसे से रहते हैं। इनको लेटिंग गो इश्यूज़ हैं। आपके साथ चलने के लिए इन्हें बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें इनको करना मुश्किल लगता है। तो बहरहाल ये आपको लेकर लॉजिकल बहुत हैं, एक्सपीरियंस की बुनियाद पे चलना चाहते हैं। ये ऐसा इंसान नहीं है जो बेवकूफ़ाना तरीके से हरकतें करे या अपने जज्बात में बहक के हरकतें करे। ये ऐसा इंसान है जो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर चलता है। ये ऐसा इंसान है जो खुद इसकी अक्ल काम ना करे तो ये किराए पे अक्ल ले ले, यानी कि दूसरों से अक्ल ले ले, किसी और से डिस्कस कर ले अपने मामलात। इस तरह का इंसान है। बहुत सीरियसली इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है और आपको अंडरस्टैंड करता है, मतलब आपकी सिचुएशन को, आपके मामलात को। मगर इसने अपने आप को बहुत ड्राई रखा हुआ है या डिटैच रखा हुआ है, खिंचा खिंचा सा। और जब हम बात करते हैं इसको इसको आपके लिए ट्विन फ्लेम एनर्जीज फील होती हैं, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स आती हैं, पैशंस फील होते हैं, आपके लिए डिज़ायर्स पैदा होती हैं। आपका ऐसा है जैसे कि आपके दिल की लगन इस तक पहुंचती है। आई रिमेंबर एक दफ़ा एक बॉय, वो ना अर्ली मेरे जो मेरा मेन चैनल है रेड रोज टैरो गाइडेंस, वहाँ पे ना मेरा पहले 1-2 बॉयज़ में से है जिसने मेरे साथ पेड रीडिंग कराई थी मेरे चैनल से। तो वो जो है ना मेरे साथ वो बहुत अटैच हो गया। उसने बहुत सी रीडिंग्स करवाई, बहुत सी। तो एक दिन मैंने फ़ील किया है जैसे कुछ गड़बड़ है, मेरे दिल को उसकी बहुत लगन हुई। और मैं नॉर्मली अपने क्लाइंट्स वगैरह को कभी कांटेक्ट नहीं करती हूँ, बट मैंने उसका फ़ोन नंबर ढूँढा इसलिए कि इतने डेली बेसिस पे नंबर्स आते हैं कि वो नंबर कहीं गुम हो जाते हैं पिछले ना। तो वो लकीली उसकी डीपी लगी हुई थी, उसका चेहरा मुझे पता था, तो फिर मैंने उसका नंबर ढूँढ के फिर उसको कॉल मिलाया। तो मैंने कहा हाउ आर यू ओके? तो कहने लगा नहीं, आई एम नॉट ओके, आई एम वेरी डिस्टर्ब। तो उस दिन उसने मुझे कहा आपको कैसे लगा कि आई एम नॉट ओके? मैं कहा बस मेरे दिल को महसूस हुआ कि यू आर नॉट फीलिंग वेल। तो उसने कहा आपको जैसे फील होता है उसको क्यों नहीं फील होता? यानी कि जिसको वो प्यार करता था, कि उसको क्यों नहीं फील होता कि आई एम नॉट फीलिंग वेल? तो मैं कि ये डिपेंड करता है एनर्जीज़ के ऊपर कि किसकी एनर्जी किसके साथ ज़्यादा कनेक्ट होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही, मतलब कि वी आर नॉट लाइक हस्बैंड वाइफ और इन अ रिलेशनशिप, बट कैन बी पॉसिबल कि हम दोनों को कहा जा सकता है, लेबल देना हो तो हम बहन भाई हैं। तो मुझे उसके बारे में बहुत अट्रैक्शन हुई।
तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर मैं ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि आपके पर्सन को आपकी अट्रैक्शन होती है। आपके दिल की कैफ़ियत या आपकी सिचुएशन इसको पता चलती रहती है। ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आपकी वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इसके लिए और इसको कनेक्ट हो जाती हैं वाइब्स ना आपके साथ। और ये आपके साथ सुलह करना अगर दूरी है, नाराज़गी है, मैरिज करना, मंगनी करना, शादी करना, रिलेशन बनाना, एक दूसरे को मतलब ये मिरर करने वाली एनर्जी, इसको फील होता है कि यू आर मिररिंग ईच अदर। तो ये चीज़ इसको महसूस होती है, मगर ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएट करता है इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन के पास्ट हिस्ट्री को और इसकी जो पर्सनल लाइफ की हिस्ट्रीज हैं। तो ये बहुत जजमेंटल है, ठीक है, नुक्ताचीनी करने वाला, बातों को उठाने वाला, अपने माइंड में उठाता हो, शायद आपके साथ ना करता हो बहस, मगर अपने माइंड में चीज़ों को लेकर बहुत बहस करता है, अपने आप से ब्लेम्स करता है, ये मैंने क्यों किया, ये उसने क्यों किया, मैंने इतना किया, मुझे क्या मिला। मतलब इस तरह की बहुत कैलकुलेटिव माइंड होता है इसका, और इसको यूनिवर्स की तरफ से अवेकनिंग है। इसको अब यूनिवर्स इसको समझदार बना रहे हैं, इसको अवेकन करें, इसके माइंड में स्टोरीज चलती रहती हैं और पूरी हिस्ट्री इस रिलेशनशिप की इसको समझ आई है, इसके पर्सनल मैटर्स के पास्ट इश्यूज़ के बेसिस पे, पास्ट इश्यूज़ लाइक लव स्टोरी इश्यूज़ के बेसिस पे इसको समझदारी आ गई, इसको रियलिटीज़ चेक हो गई हैं, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। तो इसको एहसास है कि ये जो पास्ट लाइफ गुजारी है इसने लव में, चाहे आपके साथ चाहे कहीं और, उसको अब ये दोबारा से कैरी नहीं कर सकता, उसमें बहुत खामियां हैं, बहुत गलतियां हो चुकी हैं, उनको कट ऑफ करके इसको आगे से एक नया स्टेप उठाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें से अच्छी चीज़ों को ले सकता है, मगर वो सारी की सारी हिस्ट्री को वैसे ही कैरी आगे को नहीं कर सकता उन मामलात को। तो इसको अंदाज़ा है कि कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है समझदारी के साथ ना, और इसको ये भी अंदाज़ा है एरर ऑफ जजमेंट इज़ देयर, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि इसका जो ये जो डिसीजन लेना चाहता है वो नहीं ले पा रहा, ये बस सोचता रहता है और डिसीजन नहीं लेता है। इसकी एनर्जी बताती है या तो ये टैरो रीडिंग्स बहुत देखता है, या ये कॉन्टेम्पलेट बहुत करता है, कोई गुरुइज्म हो गया तो उसको बहुत फॉलो करता है, रिलीजन कॉन्सेप्ट्स को बहुत सोचता है, मतलब और ओवरऑल ये इसके आपके बारे में बहुत सोचता है, और इसको लेटिंग गो इश्यूज़ हैं। लेटिंग गो इश्यूज इज़ लाइक कि कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, हो सकता है इसमें कुछ और भी लोगों की स्टोरीज हो सकती हैं, मगर कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैं बता रही हूँ। जैसे कि मम्मी डैडी को नहीं छोड़ सकते, करियर नहीं छोड़ सकते, शायद स्टडीज़ पहले इंपॉर्टेंट है, स्टडीज़ को नहीं छोड़ सकते, लव ट्रायंगल है, बच्चे हैं तो वो नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। तो फिर इस ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, इंसान खुद को ही स्लाट करता जाता है, खुद को सेक्रीफाइस करता चला जाता है। आपको तो लग रहा होगा कि आपको सेक्रीफाइस कर दिया, मगर वो उसको पता है कि वो कितना, कौन सी सूली पे टंगा है, वो कौन सी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। तो आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि जाने ये कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, मेंटली कौन कौन से टॉर्चर से गुजर रहे हैं। तो आपको स्टॉक सर्च करना ये भी चीज़ नॉर्मल सी बात होगी इनके लिए। तो इनका ज़हनियत, इनकी सोच बदल जाए तो सब कुछ बदल सकता है। हाँ, ये भी सोचते हैं जाने ये जो पायल 2 है मुझे चाहता है, पसंद करता है कि नहीं करता, जाने क्या सोचता है मेरे बारे में। काफ़ी हद तक इन्होंने किस्मत के ऊपर जो है ना अपना सारा एजेंडा रखा हुआ है, ठीक है, कि किस्मत अगर मेहरबान हुई, कुछ करने के काबिल इनको बना दिया तो ओके फाइन। चलें आगे देखते हैं। Queen of Pentacles, 4 of Swords, 10 of Pentacles, and the Hermit. Virgo, Capricorn, Libra, and Virgo again. Virgo in Mercury. Libra in Jupiter. सो ये स्टार साइन आए हैं। वैसे आप लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न सब स्टार साइंस ये ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड या प्रोफेशनलिस्ट या फिर मेहनती, हार्ड वर्कर, सीरियस, कमिटेड पर्सन देखते हैं, ठीक है। और आप ऐसे इंसान हो जो जैसे पौधों को पानी देना, कि आप
नर्चर करते हो, लव लाइफ को बूस्ट करने की कोशिश करते हो, या आप पैसे वाले हो, आपका स्टेटस अच्छा है, पढ़े लिखे अच्छे हो, आप खाते पीते घर के हो, ठीक है, इस तरह से इनको महसूस होता है कि यू आर वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी क्रिएटिव, और आपकी पर्सनालिटी में बहुत निखार है, आपको पता है कि कैसे खुद को बैलेंस करना है, कैसे परिवार ख़ानदान को बैलेंस करना है, कैसे मज़हब को, रस्म रिवाज को लेके चलना है। सो यू आर द बेस्ट, उनको लगता है, ठीक है, यू आर मल्टी ऑर्गेनाइजर पर्सन, मल्टी टास्कर पर्सन, इनको ये चीज़ महसूस होती है, और आपने अपनी पर्सनालिटी को भी बड़ा बैलेंस रखा हुआ है, ये चीज़ें इन्हें बड़ी अच्छी लगती हैं आपकी। बहरहाल आप इस तरह से इनके दिल में, मन में बैठे हुए हो, और जो इंसान कमिटमेंट देना चाहे, तो ये आपको लेकर जो भी पास्ट इश्यूज थे उनको हील करने की कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है। इनके दिल में जो भी हर्ट था, जो भी डिस्टर्बेंस थी, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को उस तरह से निकाल रहे हैं, अपने आप को रिकवर कर रहे हैं। इनके दिल में फैमिली है, इनके दिल में बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं तो, नहीं तो घर वाले हैं, घर वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए, ये चीज़ बड़ी खास है। इनके दिल में है कि आपसे शादी करें, आपके साथ शादी हो चुकी है तो शादी को निभाएं, ठीक है। इनका दिल है कि आपके साथ कमिटमेंट दें, लंबा चौड़ा प्रोग्राम्स बनाएं, बच्चों के बच्चे हों, जायदाद इकट्ठी बनाएं, फाइनेंसेस इकट्ठे शेयर करें। तो ये इस तरह से इनका दिल में है कि एक लॉन्ग टर्म पे स्टेबल कनेक्शन हो, जिसमें आपकी फैमिली, इनकी फैमिली एक हो। तो मगर ये वही बात कि एक्शन लेना इनका लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जैसे कि ये सोचते बहुत हैं आपको, मगर कुछ डिसीजन नहीं ले पाते, और जो भी इनके पर्सनल प्रॉब्लम्स रही हैं, या इस कनेक्शन में जो भी डैमेजेस रही हैं, वो डैमेजेस से अभी तक निकल ही नहीं पाए हैं, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन ही है जो इनकी थ्रू आउट चली आ रही है। तो आइसोलेटेड इंसान है, चाहे वो होता है ना, तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो बड़ी महफिल में, मर न जाऊँ मैं कहीं, तुम होके तुमसे जुदा, नज़र के सामने जिगर के पास। गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब कर लीजिएगा, सर्च नज़र के सामने जिगर के पास, तो बिल्कुल वो चीज़ है ज़रूर, मगर ये इंसान एक्शन पे नहीं आ पाता है, सोचता रहता है एक्शन लेने का, मगर ले नहीं पाता है, ठीक है। कुछ इस टाइप की इस इंसान की आपके लिए एनर्जीज आई हुई हैं। सो चलें अब क्लैरिफिकेशन की तरफ हम चलते हैं। वाई देयर इज़ द किंग ऑफ सोर्ड्स, वाई देयर इज़ द किंग ऑफ सोर्ड्स, वाई देयर इज़ द किंग ऑफ सोर्ड्स। या लव करते हैं, मगर ये बहुत सीरियस हैं, आपके लिए रोमांटिक डिज़ायर्स रखते हैं, ठीक है। इस वजह से कुछ लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं, अगर बच्चे आपके आपस में इकट्ठे एक ही हैं, मतलब कॉमन है आपके बच्चे आपस में, तो फिर बच्चों की वजह से भी ये होगा। बहरहाल ये आपको लव करते हैं, इसीलिए दिल के हाथों मजबूर हो के आपको सोचते रहते हैं, और या आप अपोलोजाइज़ करें। एज फैक्टर आप लोगों में थोड़ा सा कुछ लोगों का दिखाई देता है। सो आगे देखते हैं। वाई देयर इज़ टू ऑफ कप्स, ये इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश है कि इस रिलेशनशिप में वर्क किया जाए, दोस्ती की जाए, इसको जाना जाए, समझा जाए, आपके साथ कनेक्ट फील करते हैं। वाई देयर इज़ द जजमेंट, और कुछ शायद आप लोगों की नो कम्युनिकेशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इस इंसान के साथ ये कांटेक्ट में नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं करते, बातें बहुत छुपाते हैं, या कुछ लोगों को भी छुपा रहे हैं, कुछ एनिमीज़ कह लें कि इस रिलेशन को लेकर, आपको लेकर कुछ एनिमीज़ बन सकते हैं या हैं। तो उस बेसिस पे ये घबराहट का शिकार है, इनसिक्योरिटीज़ हैं इनके अंदर, कुछ कॉन्फिडेंस इनका नहीं है ना। सो ये आपको आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। आई एम डैम श्योर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली एनर्जी है। आप लोगों के साथ पॉजिटिव बिहेवियर करना, सुलह करना, रिलेशन बनाना, कनेक्शन बनाना, आपके साथ प्लेफुल होना, इनकी ख्वाहिशात हैं। आपके साथ जो पास्ट में गुड टाइम गुजारा उसको बहुत सोचते रहते हैं। बहरहाल ये आपको मिस भी करते हैं और आपसे सुलह करना चाहते हैं, या आपसे आके मिलना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ पास्ट मेमोरीज को बहुत याद कर रहे हैं। पैशनेट भी हैं, आपके साथ फिजिकल और सेक्सुअल भी होना चाहते हैं, फन फ्लर्ट मस्तियाँ करने की ख्वाहिश है। सो वाई देयर इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
इट सीम्स लाइक कि ये अब पहले आपकी फीलिंग्स को अवॉइड कर रहे थे, अब नहीं कर पा रहे आपकी फीलिंग्स को अवॉइड। ठीक है, सेपरेशन है आप लोगों के कनेक्शन में, और यहाँ पे अदले का बदला कुछ लोगों का हुआ है। तो बहरहाल लॉजिकल कुछ डिसीजंस हुए हैं जिसकी वजह से ये बहुत हर्ट हुए हैं, और ये ख़ुद को रिकवर कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड चाकरा को बैलेंस करने की, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एब्सोल्युटली ये आपको प्यार करते हैं, चाहते हैं, आपके लिए लव फीलिंग्स हैं, आपके साथ मैरिज करने की ख्वाहिश है दिल में, मगर ये ले नहीं पा रहे एक्शन। द हर्मिट एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं आपके साथ, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, सोचते रहते हैं मगर करते हुए झिझक रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि इनके एक्शन क्या रहे हैं आपके लिए ना। ओवरऑल पैशनेट हैं, एक्साइटेड हैं, मगर ये अपनी फ्रीडम के साथ हैं, ये मैरिज पर्सन की तरफ नहीं है। मतलब ज़ाहिर मुझे मैरिज हुई नज़र नहीं आ रही, और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि नहीं अभी कर रहे, बट अगर आपकी पहले कभी इनके साथ शादी हुई थी तो ये अपने फ्रीडम को क्लेम करते हैं। फिर इन्होंने आपको एक दीवार के साथ अलग रखा हुआ है, अपने करियर को अलग रखा है, अपनी फैमिली को अलग रखा है, किसी भी चीज़ को मिक्स नहीं होने देते। ठीक है, फिर ये ऐसा इंसान है, मैन ऑफ द बिजनेस, सेल्फ फोकस, सेल्फ सेंटर्ड, थोड़ा सा डोमिनेटिंग, थोड़ा सा गुस्सीला मिजाज का। अदरवाइज़ अगर ये मैरिड हैं आपके साथ, मैरिड नहीं है तो ये आपके साथ आपके लिए पैशनेट हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। इस तरह से इनकी एनर्जीज नज़र आती हैं, अपने आप को कलेक्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छे ड्रेसिंग करते हैं, इसलिए अच्छी ड्रेसिंग करते हैं ताकि आपको अट्रैक्ट कर सकें। लव मेकिंग करने की इनकी ख्वाहिश है, रोमांस की, और ये वही बात कि अपने आप को बना संवार रहे हैं, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी डाइट का ख्याल करते हैं, अपनी ड्रेसिंग का ख्याल करते हैं, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स देते हैं, आपके साथ प्रोडक्टिवली इस रिलेशनशिप में कुछ नेक्स्ट लेवल करना चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये अभी आपके साथ कांटेक्ट में है तो आगे चल के ये थोड़ी देर के लिए पॉज पे आ सकते हैं। अगर ये अभी पॉज पे नहीं है तो फिर आगे चल के आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये अभी आपके साथ नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन पर हैं। सो आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, मगर इनकी एनर्जी बता रही है कि ये अपनी सेल्फ रिकवरी पर हैं, सेल्फ वर्थ पर हैं। और अगर ये ट्रायंगल शेप वाली एनर्जी है तो फिर ये वो ट्रायंगल वाली तरफ भी ज़्यादा इनका ध्यान हो सकता है, ख़ास तौर पे अगर उससे बच्चे हैं तो। ठीक है, अदरवाइज़ ये एनर्जी बताती है कि आपके साथ डिसीजन लेते हुए, एक्शन लेते हुए घबरा जाते हैं और रुक जाते हैं, नहीं ले पा रहे एक्शन ना, इस तरह की इनकी एनर्जी है। सो ये आपकी रीडिंग हो गई ग्रुप नंबर 2। होपफुली आपको रेजोनेट करे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को थम्स अप ज़रूर मतलब कि लाइक कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। सो अब आगे हम चलेंगे ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। पहले मैं कार्ड्स कलेक्ट कर लूँ। ओके, हेलो जी, ऑप्शन नंबर 3 S2Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया या ये वाइट शेल पिक किया, आप लोगों ने लेट्स सी, वेलकम टू द चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को ज्वाइन करने का। आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, आपने ओपन माइंड रख के सुनना है, पर्सनल नहीं है। पर्सनल रीडिंग में तो जितनी एनर्जीज आए वो उसी बंदे की हैं जिसने बुकिंग करवाई। ये एनर्जी और वो रेजोनेट भी होती हैं, वो 99% श्योरली वो रेजोनेट होगी। मगर अब ये जो रीडिंग है ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है, बहुत से लोगों की रीडिंग्स कलेक्टिवली इसमें ऐड हैं, तो आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को देखना है।
है। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ग्रुप नंबर 3 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज ग्रुप नंबर 3 के लिए यहाँ पर है द एम्प्रेस, द मैजिशियन, एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये खुल के आपसे बात नहीं करते, करना चाहते हैं मगर करते नहीं हैं, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब दिल में कुछ बातें दबाई हुई हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, उस वजह से टो में रहते हैं। अच्छा, ये जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपकी पर्सनालिटी, आपकी सेल्फ, आपका लाइफस्टाइल, आपकी खुद की ज़ात, ओवरऑल आप इनकी दिल की दुनिया या खुशी हो सकते हो, ठीक है। आपको आइडियलाइज करते हैं। रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको रिस्पेक्ट नहीं देते तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है, इनकी नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं है फिर। तो अगर आप रिस्पेक्ट देते हो तो फिर आप जैसा कोई है ही नहीं है कमाल का इंसान, ठीक है। तो आप प्रोडक्टिव हो, आप केयरिंग हो, ये चीज़ें इनको आपकी भली लगती हैं। बहरहाल आप अच्छे लगते हो, ये अपने माइंड में सोचते रहते हैं कि इस रिलेशन को कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे इसमें क्रिएशंस करनी है, वो क्रिएशंस जो ये करना चाहते हैं, कैसे ट्रिकी होकर चलना है। तो ये थोड़े से ट्रिकस्टर हैं, ट्रिकी होकर चलते हैं, बहुत सी बातें छुपा जाते हैं, बहुत सी बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और बहुत सी बातों को लफ्ज़ों में लपेट के या वो रिजर्व्ड होके बोलते हैं, ठीक है। इनको पता है कि किस तरह से अपनी पावर्स, अपनी स्किल्स, अपने टूल्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो इनके माइंड में आपको लेकर फोकस है और इनको कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको हैंडल करने में, मगर इनको कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि चाहिए हो या कोई बातें हैं जो छुपी हुई हों तो जिनको जानना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, या कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं बिकॉज देयर इज़ अ पेज ऑफ सोर्ड्स। सो पेज ऑफ सोर्ड्स इज़ लाइक कि हाँ, इनको कुछ बातें जाननी हैं, ये इंक्वायरीज पर हैं, स्टॉक सर्च पर हैं, ठीक है। और कैन बी पॉसिबल गॉसिप्स हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं रहे, मगर कुछ जानना चाहते हैं उसको डायरेक्टली पूछ भी नहीं रहे। तो इनके अंदर आपके लिए प्यार, चाहत, दोस्ती, स्वीट जज्बात वो हैं। हालांकि हम माइंड स्पेस देख रहे हैं मगर इनको लगता है कि दे आर फीलिंग सेंसिटिव अबाउट यू, दे आर सेंसिटिव अबाउट यू, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। सो आगे देखते हैं कि एनर्जीज में और क्या है। देयर इज द हाई प्रीस्टेस, देयर इज द 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड द जजमेंट। या तो ये आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ है नया, या फिर ये कुछ दोबारा से स्टार्ट हुआ है, कुछ इस तरह का है। क्योंकि यहाँ एनर्जीज जो आई हैं इसके साथ विद द पेज ऑफ सोर्ड, ये बताती हैं कि ये यहाँ पर बहुत कुछ डिस्कवर करना, बहुत कुछ लीड करना, बहुत कुछ कनेक्ट करना बाकी है, ठीक है। अभी आप लोग एक दूसरे को मतलब बहुत डीपली करके अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इट सीम्स लाइक कि इनके अंदर सेंसुअलिटी है आपके लिए। यू आर वेरी मिस्टीरियस पर्सन फॉर देम, इनकी फीलिंग्स भी बहुत मिस्टीरियस हैं और बहुत मिस्टीरियस पर्सन हैं आप उनके लिए। और लेयर्स हैं, जैसे प्याज होता है, प्याज देखे कभी आपने देखा ही होगा, प्याज में कितनी परतें होती हैं अंदर से ना, एक कप उतारो उसका फिर दूसरा लेयर उतरता है, फिर तीसरा लेयर उतरता है, फिर चौथा कप उसका आ जाता है। तो बिल्कुल इनको ऐसा लगता है जैसे कि अभी आपकी लेयर्स ओपन करना बाकी हैं। ये आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत सा विजडम रखते हो, ये चीज़ इन्हें फील होती है और आपके लिए इन्हें वर्क भी करते हैं। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है जैसे कि ये लव ट्रायंगल सिचुएशन ऐड है यहाँ पर, ठीक है। एक सीक्रेट रिलेशन और एक ओपन रिलेशन, मतलब दुनिया के सामने अनाउंस्ड रिलेशन, ऐसा भी हो सकता है। और ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपके साथ कमिटेड सा फील करते हैं और आपके बारे में बहुत सोचते हैं, इनका दिल आपसे जुड़ा है। बट इट्स नॉट लाइक वेरी इंटेंस रिलेशन,
इंटेंस रिलेशन नहीं है। इन्हें पता है कि इनका दिल आपसे जुड़ा है, आपकी छोटी छोटी बातों को बहुत सोचते रहते हैं, आपके बारे में डिटेल में, मतलब एक होमवर्क करना, डिटेल में आपके बारे में सोचते रहते हैं, वर्क करते हैं। मगर इनको लगता है जैसे कि अभी कुछ जानना बाकी है। अगेन इनका दिल भी कह रहा है कि कुछ जानना बाकी है, कुछ विजडम लेना बाकी है, ठीक है। इनको अभी दिल से ऐसे है कि आपके बारे में मुकम्मल तौर पे इस कनेक्शन में 100% नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो ये एक ऐसा इंसान है जो थोड़ा सा खड़ूस भी है, या थोड़ा सा रिजर्व पर्सन है। ये इंसान बहुत लॉजिकल हो जाता है, ये दिमाग को इस्तेमाल करता है, ठीक है। दिल पे दिमाग का काबू है, दिमाग पे दिल का काबू है ना, उल्ट। मगर जब इसका दिल जो है आपके लिए चाहते पैदा करने लगता है, इसके अंदर हुमक आती है आपके लिए, तो तब ये अपने दिमाग को कॉल करता है कि तुम बोलो, तुम क्या कहोगे। तो दिमाग कहता है शट योर माइंड, शट योर हार्ट, ठीक है, बी लिटिल बिट मोर इगोइस्टिक। वो इस तरह से बोलता है कि बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने दिल दिमाग की खिड़कियां बंद कर लो इस पर्सन के लिए, और खुद को मैच्योर रखो, समझदार रखो, तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुम स्टूपिड नहीं हो, तुम इसके पीछे नहीं भागोगे। तो इनका दिल अक्सर औकात आपके लिए सख्त हो जाता है, या खुद को सख्त कर लेते हैं। वो जैसे क्रोकोडाइल कह रही हूँ, टर्टाइल होता है कछुआ, अंदर से वो नरम ही है, मगर वो बाहर से कितना सख्त कड़क उसका होता है। वो फिर अपने आप को वापस अंदर अपनी शल में डाल लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये इंसान अपने दिल को वापस कड़ा कर लेता है, आयरन मैन बन जाते हैं। ये आपकी पर्सन की एनर्जी है ना, आयरन मैन की तरह की। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन मैरिड हैं या आप मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं। आई रिमेंबर जब मेरा जो रेड रोज टैरो गाइडेंस का जो चैनल था, यहाँ इस चैनल से कितने आए हैं मुझे कुछ पता नहीं है, कौन पहला आया था इस चैनल से वो भी नहीं मुझे पता। मगर ये कि उस चैनल से रेड रोज़ टैरो गाइडेंस से जो मेरा पहला आया था मेल पर्सन बुकिंग के लिए, क्योंकि उससे पहले मैं सिर्फ गोरों के साथ काम करती थी तो इंग्लिश पर्सन्स ही आते थे। तो ये उर्दू लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज बोलने वाला फर्स्ट पर्सन जो आया, वो जो है ना, उसकी जब मैंने रीडिंग की, क्योंकि मैं डिटेल्स तो लेती नहीं हूँ किसी से भी कि भाई आप मुझे पहले अपनी डिटेल्स बताएं कि आपकी स्टोरी कैसे बनी, आपकी हिस्ट्री क्या है। मैं हिस्ट्री कुछ नहीं पूछती हूँ, मैं नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिक्चर दे दें तो वेल एंड गुड, ये कुछ पूछती हूँ, और फिर मैं रीडिंग कर देती हूँ सवाल पूछ के ना। तो उससे भी मैंने ऐसे ही पूछा तो मैंने कहा ए वेट अ मिनट, भाई तुम कह रहे हो कि तुमने इससे शादी करनी है इस पर्सन से, और ये इंसान मुझे वो मटेरियल तो नज़र ही नहीं आ रहा कि ये शादी वाला है। ये इंसान तो काफ़ी अच्छा सा मिच्योर है, जिस पे बहुत सी जिम्मेदारी है, शायद इसके बच्चे भी हैं, और कैन बी पॉसिबल ये मैरिड हो या समहाउ एज में बड़ा है। ये कुछ मिच्योर पर्सन की एनर्जी है, ये छोटा बच्चा वाला नहीं है कोई काम ना। तो मैं कहती पहले तो मुझे बताओ अब इस इंसान के बारे में ना, ताकि मैं तुम्हारे सामने इसकी पूरी हिस्ट्री खोलूँ, क्योंकि मुझे तो ये इंसान, तुम मैरिज की बात कर रहे हो और वो तो फीमेल जो है वो बहुत मैच्योर नज़र आती है मुझे। तो ही सेड कि वो तो शादीशुदा है, उसके वाकई बच्चे हैं, वो बड़ी उम्र की है। बस मेरा दिल आ गया उसके ऊपर। तो बिल्कुल वही हाल यहाँ पर है कि ये इंसान या तो मैरिड है, या फिर ये ज़िम्मेदार, हाई स्टेटस, हाई स्टैंडर्ड वाला पर्सन है, जिसकी सोच बहुत ऊंची है या जिसका मयार बहुत ऊंचा है, ठीक है। ये चीज़ इसमें नजर आती है। घर का बड़ा बच्चा जो बहुत सीरियस हो जाता है जिम्मेदारियों की बिना पे, तो ये इंसान कुछ ऐसा है। सो इट सीम्स कि आपके पर्सन जो हैं रफ एंड टफ हुए हुए हैं, यूँ समझ लेना चाहिए। और इस रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा माजी को सोचना कि माजी में क्या हुआ था, क्या गलती हुई थी, किस तरह से चलना चाहिए था, किस तरह से नहीं चले। तो इनकी एनर्जी ऐसे है जैसे कि कुछ नई डिसीजंस लेना चाहते हैं ज़िंदगी में ना, आपको लेकर या तो ये छोड़ दें और नीचे आगे निकल जाएं, या फिर ये आपको लेकर चलना भी है तो इस तरह से चलना है कि वो जो पहले हो चुकी हैं गलतियां वो दोबारा से रिपीट ना हो, ठीक है। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी ओवरऑल आई हुई है। चलें देखते हैं
Why there is the Empress? Why there is the Empress? Wow, they likes you. पसंद तो आपको करते हैं. ये आपको अप्रिशिएट भी करते हैं आपको लेकर, मतलब क्यों समझे कि आप इनकी ना इनको 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 बूस्ट करती हैं, इनकी ईगो को या इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट करती हैं आप ना, तो आपको पसंद करते हैं. कुछ नया करना चाह रहे हैं ये ना, इनके माइंड में अब यही है कि कुछ नया करना है, या ये आपका कनेक्शन ही नया है या फिर रीन्यूअल है, कुछ ऐसा दोबारा से शुरू हुआ. तो ये कुछ इसी तरह का सोच रहे हैं कि नया जो स्टार्ट करना है तो वो कैसे करना है, क्या करना है, आगे अब क्या चलेगा. तो ये अभी आपके पर्सपेक्टिव को देखना चाहते हैं. थोड़ी सी अनक्लियर माइंड है ना इनका, तो ये आपके पर्सपेक्टिव को भी देखना चाहते हैं. हालात का जायज़ा और क्लैरिटी की कमी है, कन्फ्यूजन है इनको इस वजह से ना. तो ये बात मैंने पहले भी बताई थी, वही चीज़ फिर भी क्लैरिफिकेशंस के साथ भी वही चीज़ें आ रही हैं बार बार. सो लेट्स सी व्हाई देयर इज़ द एम्प्रेस. व्हाई देयर इज़ द एम्प्रेस. आप लोगों के बीच में दूरी है, नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन अक्सर औकात रहता है, या ज़्यादातर ऐसा ही रहता है. नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन वाला सिचुएशन रहता है, या आपको मिस करते हैं. ख़ास तौर पे अगर आप नो कांटेक्ट और नो कम्युनिकेशन में हो तो ये आपको मिस करते रहते हैं, और आपको जानना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं. स्ट्रगल बहुत है इनको, इस कनेक्शन में स्ट्रगल फील होती है. आप लोगों के रिलेशन में या इनकी लाइफ में लोगों की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी है, उसकी वजह से भी इन्हें चैलेंजेस महसूस होते हैं. और व्हाई देयर इज़ द एम्परर. ये मुझे लग रहा है कि एक रीस्टार्ट है या नया स्टार्ट है या कुछ भी, मतलब काफ़ी अरसे बाद दोबारा से जज्बात उभरना, और ये जज्बात डेवलप नहीं हो पा रहे ना. या आगे बढ़ना चाहते हैं या आपसे निकलना चाहते हैं. ठीक है, इनकी एनर्जी ऐसे है जैसे कि ये आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, आपको आइडलाइज्ड करते हैं, आपके साथ अच्छा लगता है, आपको मिस भी करते हैं, आपके साथ क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी गेन भी करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस भी बहुत रखते हैं इस मामले में, जिस मामले में ये आपके साथ हैंडल करना हो तो. मगर जब हम बात करें कि इनकी क्लैरिटी की कन्फ्यूजन, इन्हें क्लैरिटी ना होने की वजह से इनको कन्फ्यूजन रहती है. और इनका जो है ना इशू ये है कि यहाँ पर ये एनर्जी बताती है कि एक नई बिगिनिंग हुई है या नई बिगिनिंग चाहते हैं. मगर मुझे ज़्यादातर के लिए लग रहा है कि ये इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं. कैन बी पॉसिबल कि आप इनको यूँ समझ लें. आई एम सॉरी अगर मैं सख्त बात बोलूँ तो आपको बुरा लगे, कि आप इनकी शायद ज़िंदगी की एक मिस्टेक हो, या एक ऐसा कनेक्शन जो बस बन गया और अब आके जिसको वो कहते हैं कि इट्स अ मिस्टेक या इट्स अ चाइल्डिश गेम. तो अब इसको वो रिपेयर करना या कुछ करना चाहते हैं, मतलब कि मूव करना चाह रहे हैं आगे ज़िंदगी में ना. तो इस तरह की एनर्जी है इनकी. इन्होंने आपको गोस्ट भी किया है, अवॉइड किया है, या जहाँ पे झूठ वगैरह भी बोले गए हैं, इस तरह की भी एनर्जी है. सो इट सीम्स लाइक कि ये रिलेशन में जब हम बात करते हैं कि ये आगे आप क्या करेंगे, अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हुई आपस में, तो फिर मैं कहूँगी कि ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में ये आगे बढ़ जाएँ. ठीक है, आप नहीं साथ चल रहे, कोई मसला नहीं, ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं नेक्स्ट लेवल पे. ये चीज़ है इनकी ना. तो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 3. स्टार साइंस में यहाँ पर पाइसिस, वर्गो, एरीज, स्कॉर्पियो एनर्जीज भी आई हैं. और एक अवेकनिंग है जो इनके अंदर आ रही है. ये दरअसल ना टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, स्ट्रेस नहीं चाहते, कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहते. ठीक है, उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहते. तो ये स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, उसके लिए इनकी एनर्जी ऐसे आ रही है. ओके, आप में से बहुत से लोग नो कम्युनिकेशन में हैं.
या बहुत रिजर्व्ड कम्युनिकेशन हो रही है। तो अच्छा, अब देखते हैं इनके एक्शंस आपके लिए क्या हैं। वैसे तो इनकी माइंड और हार्ट की मैंने बात की थी, मगर मैंने दूसरे पाइल्स में भी एक्शन ले लिए थे। एक के में तो क्यूरोसिटी की बिना पे लिए था, फिर एक में रस्मन ले लिया, अब यहाँ पर भी ले लेती हूँ कि आपके पर्सन के एक्शंस आपके लिए क्या हैं। लव है, इमोशंस हैं, हल्की फुल्की बातचीत भी हो सकती है, मगर इंस्पिरेशंस हैं या ड्रे ड्रीमिंग हो सकती है। सो इनके नेक्स्ट इनके एक्शन पाइल 1 सॉरी पाइल 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के एक्शंस क्या हैं पाइल 3 के लिए। टीम वर्क है, काम करते हैं, बिजी रहते हैं, आपके बारे में जानकारी समझ लेने की कोशिश है। आपके अलावा और बहुत से मामलात में वर्क करते रहते हैं, ये भी हो सकता है। आपसे पीछे हैं, दूर हटे हुए हैं और इमोशनली टायर्ड या फिर कोल्ड हैं, थोड़ा सा पीछे हटे हुए कह सकते हैं, ठीक है। मज़ीद की तलाश, मज़ीद की ख्वाहिश, कुछ नेक्स्ट लेवल। तो ये टर्निंग एस्केपिज़म कह लो या वॉक अवे कह लो, कुछ इस तरह के हैं। और अगर आपके साथ मैरिड हैं तो फिर ये आपके साथ कमिटमेंट और रिलेशन निभा रहे हैं। आपकी फैमिली एक है तो फिर वो फैमिलीज़म को निभा रहे हैं। और उसके अलावा अगर आपके साथ शादी हुई है तो ये शादी को निभा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। बट अगर इनकी शादी कहीं और हुई है तो ये उस शादी को निभा रहे हैं। बट ऑल टुगेदर ये कमिटमेंट लेवल, जो भी इनका कमिटमेंट लेवल हुआ है उसको निभा रहे हैं। इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं। सो अगेन यहाँ पे एम्परर आया, मुझे तो ज़्यादातर के लिए लग रहा है कि ये मैरिड पर्सन की इंडिकेशंस हैं। बट टेक व्हाट रेजोनेट्स, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर। और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर छोड़िएगा इस वीडियो से रिलेट जो भी होगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय।